फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीए फाउंडेशन का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कल मैंने जो वीडियो प्रेजेंट किया था उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, क्या होता है बीआरएस, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, राइट। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और आज आपके लिए अच्छी न्यूज़ भी थी सुबह सुबह में कि आईसीएआई ने आपका नवंबर 2020 का अटेम्प्ट पोस्टपोन कर लिया है, ठीक है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उसमें रिवाइज डेट्स मैंने मेंशन किया है, सो अभी जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब आपके पास एडिशनल टाइम है प्रिपेयर करने का। और वीडियो के थंबनेल में मैंने ये भी बोला था कि अब डेली बेसिस पे नया वीडियो आएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे सीए फाउंडेशन का नया वीडियो मिलने वाला है, चाहे वो अकाउंट्स में हो या तो लॉ में होगा, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन। अब कौन सी मेथड है, ठीक है। आप लोग कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, विच एवर इज़ फाइन विथ यू और विच एवर इज़ कम्फर्टेबल, ठीक है। सबसे पहला है बैलेंस प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। सो जो भी अमाउंट है ये हमें लिख देना है, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और रिकन्साइल करते करते हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक पे, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो आप लोग रिकन्सिलिएशन के बाद कहाँ पहुँचोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक पे। चलिए सो बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर सिंपल है, जो भी आइटम्स आपको प्लस करनी है वो यहाँ पे लिख सकते हो, और जो आइटम्स माइनस करनी है, राइट। बैलेंस प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जितनी भी आइटम्स आपको प्लस करनी है वो सारे साथ में लिखने, जितनी माइनस करनी है उसको भी साथ में लिखना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, बिकॉज अभी तक वो बैंक में से डेबिट ही नहीं हुआ, तो मुझे कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, उसको वापस प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स से बैलेंस एज पर कैश बुक आपका 5000 था, और ये जो चेक है दैट इज़ ऑल्सो 500। सो जितने भी ट्रांजेक्शन्स प्लस वाले हैं, ऐड वाले हैं, वो आपको एक साथ लिखना है, जितने भी माइनस वाले ट्रांजेक्शन्स है उसको एक साथ लिखना है, ठीक है। सो आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह दोनों कॉलम के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐड वाले आइटम्स के लिए और लेस वाले आइटम्स के लिए। दैट इज़ बेसिकली बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड, क्लियर। और जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये फेवरेबल बैलेंस था, मतलब कि डेबिट बैलेंस था, तो ये आपका आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। हमेशा वाइस वर्सा बैलेंस आएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस आता, जो कि अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता, ठीक है। यही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्या होता है फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। चलिए, जो सेकेंड मेथड है हमारा प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ योर प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आप लोग कोई भी प्रेजेंटेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और एक कॉलम आपको क्या बनाना है, प्लस का, दूसरा कॉलम आपको बनाना है माइनस का, बस सिंपल इतना ही है। सो सारे ट्रांजैक्शन आपको जो भी प्लस करने हैं वो प्लस के कॉलम में लिखो, जो माइनस होते हैं वो माइनस कॉलम में लिखेंगे, राइट। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। डेबिट बैलेंस दिया है मुझे, डेबिट बैलेंस या तो ऐसे लिखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें क्या करना है, प्लस वाले कॉलम में लिखना है। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले कॉलम में लिखें। अगर अनफेवरेबल बैलेंस बोला है, ठीक है, या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कि नेगेटिव बैलेंस हुआ, तो वो हमें क्या करना है, माइनस वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर डेबिट बैलेंस बोला है
तो आपको प्लस वाले कॉलम में लिखना है। अगर क्रेडिट बैलेंस बोला है एज पर कैश बुक तो आपको माइनस वाले कॉलम में लिखना है। पासबुक में यही चीज़ क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। पासबुक में फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। पासबुक में फेवरेबल बैलेंस कब होगा, जब आपका पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। इट शुड बी ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब कि डेबिट होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। पासबुक की बात करें तो क्रेडिट और कैश बुक की बात करें तो डेबिट। सो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक बोला है क्रेडिट बैलेंस और या तो कैश बुक का दिया है डेबिट बैलेंस, तो आपको क्या करना है, प्लस वाले कॉलम में उसको रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस बोला है, ठीक है, अनफेवरेबल, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। सो अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक में क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस बोला है तो आपको माइनस वाले कॉलम में उसको रिकॉर्ड करना है। सो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपका फाइनल आंसर भी क्या आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट आंसर आएगा। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो आपका क्लोजिंग क्या आएगा, क्रेडिट, ठीक है। दूसरी बात, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, एज पर पासबुक, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो दीज आर द टू स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। या तो प्लस माइनस कर सकते हो या तो एडलेस वाली मेथड कर सकते हो, विच एवर इज ईजी एंड विच एवर सूट्स यू। क्लियर गाइस। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज कि भाई ये फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस होता क्या है, ठीक है, और किस तरह से आपको एग्जांपल स्टार्ट करना है। आप लोग एग्जांपल किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो टेकिंग एनी ऑफ द बैलेंस, ठीक है। ये चार में से आप लोग कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इन दोनों बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। बिकॉज कैश बुक में डेबिट मीन्स कि भाई मेरे पास पैसा है और पासबुक में क्रेडिट मीन्स भाई मेरे पास पैसा है। क्लियर। सो और वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको एग्जाम्पल में बोला है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, जो रिकंसाइल हो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज फॉर अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। ये दोनों बैलेंस कैसे है, अनफेवरेबल है। क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो ये आपको डिसाइड करना है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, या तो एग्जाम्पल में दिया है या तो आप लोग कोई भी एक कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम्पल में ही डायरेक्टली आपको बोला होगा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। चलिए, अब प्लस माइनस कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि भाई डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ दीज आर दी मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन जो आपको हर एक एग्जाम्पल में देखने को मिलने ही वाला है, राइट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मैंने चेक डिपॉजिट कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक वो बैंकिंग सिस्टम से क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे ही मुझे चेक मिला तो मैंने कैश बुक में क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा, राइट। लेकिन अभी तक पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। सो रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक का होता तो ये रिवर्स हो जाता, तो मुझे क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, ठीक है। सो अभी के लिए फोकस कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो आपको कैश बुक के एंगल से सोचना है, राइट। वी हैव टू रिकंसाइल अवर कैश बुक विद द पासबुक। सो जो भी इफेक्ट देनी है वो मुझे कैश बुक में देनी है। सो कैश बुक में से मुझे क्या करना है, इसको माइनस करना है। सेकेंड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने किसी को चेक इश्यू कर दिया, सो मैंने कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन, लेकिन अभी तक सामने वाले ने वो चेक डिपॉजिट ही नहीं करवाया, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस तो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है। तो मुझे कैश बुक में क्या करना पड़ेगा,
प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, ठीक है। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवाता है बैंक में, सो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या है, अभी भी कम है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। जो नहीं हुआ है वो इफेक्ट हमें यहाँ पे देनी है। इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कोई इनकम आती है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड या तो इंटरेस्ट, सो इससे हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एंड लास्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक। मान लो कोई बैंक चार्जेस है या तो बैंक ने LIC प्रीमियम डेबिट कर दिया, डेबिट करने की वजह से आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सो कैश बुक में से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई होप गाइस यू आर क्लियर। अब मान लो कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज एज पर पासबुक, सो अब हमें क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकंसाइल करने हैं वो आपको पासबुक के एंगल से सोचने पड़ेंगे। नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, राइट, लेकिन वो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। सो इट मीन्स चेक डिपॉजिट हुआ तो मैंने कैश बुक में तो प्लस कर दिया था, राइट, लेकिन अभी तक मेरे पासबुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। सो रिकंसाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सेकेंड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट, सो चेक तो हमने इश्यू कर दिया, मतलब कि कैश बुक से तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में तो अभी भी बैलेंस ज़्यादा है, बिकॉज अभी तक डेबिट नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, रिकंसाइल करने के लिए माइनस करना है। देन चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, इससे मेरा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, राइट, जैसे कि मैंने बोला कोई भी इनकम अगर डायरेक्टली आती है, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, सो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। एंड लास्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, अगेन डायरेक्टली पे हो रहा है, सो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, लेस हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। सो जो इफेक्ट है उसको हमें क्या करना है, सिंपल रिवर्स कर देना है। अब यहाँ पे आते हैं, ये है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस में ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो प्लस माइनस 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 प्लस, और एज पर पासबुक है सो माइनस प्लस 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 एंड माइनस। सो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसी तरह से आपको प्लस माइनस डिसाइड करना है। कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर होगा तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस से जाते हो तो इट इज़ मच ईजियर और ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट CA एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे और उसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।